अब रेडी हो गए। सुप्रभात बच्चों, नए सत्र में आपका स्वागत है। मैं इंदु मैडम हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं व्याकरण में आपको व्याकरण की नई बुक पढ़ाऊँगी जो इस सत्र में आपके लिए आया हुआ। तो इस बुक ये जो बुक है इसका नाम क्या है? व्याकरण वाटिका। और किसी भी जो शुरुआत करते हैं कोई भी विषय का तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके पहला लेसन को हम लोग जरूर पढ़ते हैं। और इस व्याकरण की बुक के व्याकरण का जो पहला लेसन है वो है हमारी भाषा। तो भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भाषा न हो तो हम अपनी बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो भाषा को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम भाषा की आपकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या, भाषा किसे कहते हैं? तो देखो, भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। क्या समझे? हमारे मन का जो भाव है उसको, और जो मन में विचार है, ये हमारे मन के विचार आप कैसे जानेंगे? हम आपके पास पहुंचाएंगे। तो भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको हम दूसरे शब्दों में भी इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? दूसरे शब्दों में भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का जो साधन है वो क्या है? भाषा। बोलने या लिखने के आधार पर भाषा को दो रूपों में बांटा गया है। और इसको आप समझिए कि भाषा जो है वो कितने प्रकार का है। तो भाषा जो है इसका पहला रूप है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। ठीक है, मौखिक मौखिक खास बात ध्यान देने की ये है कि मौखिक सबसे पुरानी है, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले क्या सीखता है? बोलना, उसके बाद ही तो कुछ लिखना सीखता है। इसलिए मौखिक भाषा जो है वो प्रमुख है, हालांकि महत्व दोनों का है। तो पहले देखो मौखिक, जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। अब मौखिक भाषा का उदाहरण सब क्या है? फोन सुनना, फोन करते हैं ना, फोन सुनते हैं, टीवी में जो है समाचार सुनते हैं, ये सब क्या है? मौखिक का है, सुनने वाला चीज है। लिखित भाषा, जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरों के विचार जो है पढ़कर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे जैसे आपको बोलते हैं कि इधर आइए, बिना बोले अगर इशारा देते हैं तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमें बुलाया जा रहा है? ये सांकेतिक भाषा है। लेकिन ये जो है भाषा, उसको प्रमुख जो है लिखित और मौखिक के साथ इसको नहीं लिया जा सकता है। तो संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता है। संकेत बहुत कुछ होता है, कहते हैं ना फिंगर पर जो रखते हैं लिप्स पर, कहते हैं, जैसे मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि हम चुप रहे। लेकिन संकेत को जो है भाषा नहीं कहा जा सकता है। अब भाषा आप समझ गए, भाषा की परिभाषा, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, अब जो है आपको समझना है क्या? बोली। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है, सीमित से समझ रहे हैं ना, पूरे जगह नहीं। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का खास बात ध्यान देने की क्या है कि बोली जो है वो बोली तो जाती है, लेकिन बोली का कोई साहित्य नहीं होता है और इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। उसके बाद आइए दूसरा, वो है मातृभाषा। बोली आप समझ रहे, उसके आगे बढ़ते हैं मातृभाषा में। बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से तथा घर के अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। बच्चा जो है उसको जो सिखाया जाता है, उसके माता पिता, घर के लोग जो भी बोलते हैं वो सीख लेता है और वो क्या कहलाता है? मातृभाषा। अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के कहीं भी आप देश में चले जाइए तो वहां देखिएगा कि कुछ एक भाषा ऐसी है जो सभी जगह बोला जा रहा है, सभी लोग समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस भाषा की बात कर रही हूँ? हमारी हिंदी भाषा। ऑफ कोर्स हिंदी भाषा जो है वो कहीं भी लोग समझ जाते हैं। तो राष्ट्रभाषा जो है देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब समझ गया राष्ट्रभाषा। अब आगे बढ़ते हैं, राजभाषा। अब राजभाषा क्या है? यहाँ तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे कि हिंदी। हिंदी, अब हिंदी के बारे में बात आई तो थोड़ी और बात आपसे करेंगे।
हिंदी जो है उसे मान्यता मिली कब? 14 सितंबर 1949। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। उसके 2 वर्ष बाद हिंदी जो है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, और इसीलिए तो हम लोग 14 सितंबर को क्या करते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। तो राजभाषा की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख भाषाएं जो हैं वो 22 हैं। याद रखना कितनी है? 22, समझे? जिन्हें मान्यता दी गई है। मैं ऐसी भाषा की बात कर रही हूँ जिसे कि मान्यता प्रदान हो। जैसे अब इसका नाम, सबसे पहले भाषा कौन है? असमिया। नंबर 2 पे क्या है? असमिया के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है, ये 22 भाषा जो है जिसे मान्यता प्राप्त है। विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। ठीक है ना? विश्व में अधिकांश देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है। इसलिए अंग्रेजी को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ये याद रखना है आपको, एक नई चीज है। अब आगे देखो, कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। जैसे रूस की भाषा क्या है? रूसी। चीन की चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस फ्रेंच, और भारत का हिंदी, जर्मनी का जर्मन, स्पेन का स्पेनिश। इतना आप समझे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भाषा के अंतर्गत आता है लिपि। लिपि क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। लिपि क्या है? भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए, भाषा जो है, भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिए इन चिन्हों के लिखे हुए रूप, लिखने का ही है ये। लिखे हुए रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आप एक बार फिर से समझ लें, भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है। ठीक है ना? सबका चिन्ह एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। इन चिन्हों के लिए, इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कुछ लिपि के बारे में, तो ठीक है। हिंदी जो है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। संस्कृत की देवनागरी। उर्दू की फारसी, और पंजाबी की गुरमुखी। इतना तो आप याद रखेंगे, और हम समझते हैं कि इतना आप लोगों को पहले से आता ही था, पिछले साल भी आप लोगों ने पढ़ा था। अब जो भाषा है इस पाठ के अंतर्गत, इसका अंतिम जो है वो चीज एक और है जो बच गया, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? व्याकरण। व्याकरण क्या है? किसे कहते हैं व्याकरण? तो देखो, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा जो है उसका कुछ नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही चलता है। तो इसे दूसरे शब्दों में ऐसे हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर व्याकरण न हो तो क्या है कि भाषा को हम शुद्ध रूप में न लिख सकते हैं न बोल सकते हैं। इसलिए व्याकरण का हिंदी भाषा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो आज आपने क्या सब पढ़ा? भाषा किसे कहते हैं ये आप जान गए। भाषा जो है इसके कितने रूप हैं? 2, मौखिक और लिखित, दोनों के बारे में जानकारी। और आप इस धोखे में न रहें कि सांकेतिक भाषा को बहुत सारे बच्चे आप लोग कहते हैं कि 3 भाषा। नहीं, भाषा मुख्य रूप से 2 ही है। सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे सड़क पर भी क्या होता है, ट्रैफिक में देखते हैं ना कि वो इशारे देते हैं और उसी के अनुसार वाहन सब इधर से उधर आते जाते रहता है, लेकिन उसको हम भाषा तो नहीं कह सकते हैं ना। तो आपका याद रखना होगा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। दोनों भाषा में प्रमुख कौन है? पुरानी कौन है भाषा? मौखिक। ऑफ कोर्स पुरानी है कौन? मौखिक, क्योंकि बच्चा सबसे पहले लिखित तो नहीं सीखता है, क्या सीखता है? मौखिक सीखता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो है 22 भाषाएं हैं जिसे मान्यता प्राप्त है, उसका नाम आप लोग को याद रखना होगा। इसके अलावा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत ये ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी जो है विश्व के अनेक देशों में बोला जाता है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। उसके बाद आपको कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं क्या है, ये कम से कम अभी क्लास 5 में आपको याद रखना ही होगा।
क्या है, रूस का जैसे जिस तरह है उसका भी आपको ऊपर है, वो याद रखेंगे। और लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से इन सब की तैयारी करेंगे। ओके।